जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 12 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 12 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। 12 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके यूनिवर्स प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है। यस कंपैरिजन एंड ये पॉलिटिक्स कहाँ पे करी गई है एंड दिस वन यहाँ कर लेते हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जस्टिस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का या तो डिवोर्स चल रहा है या आप लोग डिवोर्स्ड हो सकते हैं, मतलब डिवोर्स ही सेपरेटेड, या फिर आपके लाइफ में जस्टिस नहीं हुआ है एंड आप चाहते हैं आपको जस्टिस मिले। ओके कुछ लोगों के लिए आप ही लोग जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकते हैं क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, या तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्योंकि कार्ड आ चुके हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोले हैं, बहुत ज़्यादा छल कपट किया है, इस वजह से आप जस्टिस चाहते हैं ईश्वर से। ओके तो आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बस 2 ही साइन आए हैं, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पर रीडिंग कलेक्टिव है। तो मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 11, 6, 5, 7, 3, 2 एंड 3, 2, 2 अगेन, 5 एंड 19। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि आपकी शादी हुई थी, आपकी शादी बहुत लेट हुई थी। ओके ओके तो ये मैसेज आया है कि कुछ लोगों की शादी बहुत लेट हुई है लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का डिवोर्स या सेपरेशन चल रहा है। ओके एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर, यस आपके पार्टनर की शादी बहुत लेट हुई हो सकती है, या तो आपसे हुई थी तभी भी लेट थी एंड किसी और के साथ हुई हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यस कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जब शादी हुई थी तो इनको लगा या तो इनकी शादी बहुत रिच फैमिली में हुई थी एंड इन्होंने बहुत कदम फूंक फूंक के रखे थे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, एंड शादी के बाद इन्होंने सोचा था कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ जाएगी, सक्सेस आ जाएगी, लेकिन हुआ ये है कि इनकी लाइफ में पैसा बढ़ने की जगह पैसा ख़त्म हो गया है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ चुके हैं आपके पार्टनर एंड इनके पास जो कुछ था इन्होंने वो भी गंवा दिया। मतलब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो कार्ड होता है ये विक्ट्री का कार्ड होता है, विक्टोरियस कार्ड होता है। एक ऐसा इंसान जो कंपटीशन की फीलिंग रखता है, जो हर चीज़ में नंबर 1 रहना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि आपके पार्टनर बिल्कुल पेज की एनर्जी में आ चुके हैं, या तो इनके पास ना पैसा बचा है, ना प्यार है, ना इनकी लाइफ में कुछ है, क्योंकि अबंडेंस सिर्फ पैसे की नहीं होती है, वो आपकी फैमिली लाइफ एंड सब कुछ होता है। ओके फैमिली में खुशियाँ हो, समृद्धि हो, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं अबंडेंस में। ओके तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो हैं वो फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं। मतलब इनको लग रहा है कि पहले ये जैसे कि कोई भी इंसान है, अगर वो कॉम्पिटिटिव माइंड का है तो उसको लगेगा कि जैसे सारी ठेकेदारी उसकी है, उसने मेहनत की, उसने पाया, एंड नो डाउट आपके पार्टनर ने अपनी मेहनत से काफ़ी कुछ हासिल किया होगा। इस वजह से इन्होंने जो शादी की थी वो भी इनको लग रहा था बहुत फ़ायदे का सौदा है, अगर ये शादी हो जाती है तो इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाली से भर जाएगी एंड फिर तो आगे मज़े ही मज़े हैं। लेकिन हो क्या गया है कि हर चीज़ आपकी सोची हुई तो होती नहीं है, तो यहाँ पर इनकी कंडीशन जस्ट अपोजिट हो गई है, ये बिल्कुल ज़मीन पे आ गए हैं एंड अब इनके अंदर मतलब वही होता है कि जब इंसान बिल्कुल ज़मीन पे आ जाता है तो उसके अंदर आ जाती है फ़कीरियत। अब फ़कीरियत का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब ये कि इंसान फिर डरना छोड़ देता है, क्योंकि डर इंसान को उन्हीं चीज़ों का खोने का होता है जो उसके पास होती हैं। लेकिन जब सब कुछ छिन जाए तो बचा क्या, जिस चीज़ पे प्राउड था वही चीज़ लाइफ से चली गई तो बचा क्या।
दिमाग पे अगर प्राउड था कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो दिमाग लगा लगा के थक गए, लेकिन पैसा सारा निकल गया। एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान के सारे एफर्ट यूज़लेस हो जाते हैं, सारा पैसा रखा रह जाता है, कुछ काम नहीं आता है, तब उसे लगता है कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं। ओके, तभी ये अकल आ पाती है। ओके, तो आपके पार्टनर उसी कंडीशन में आ चुके हैं। ओके, एंड अब इनको ईश्वर पे ट्रस्ट है। अब ये आपको इनको फील हो रहा है जैसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने आपके कनेक्शन को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर ये जो 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया था, ये हिडन फीलिंग्स का भी कार्ड होता है कि जैसे इनके मन में आपको लेके फीलिंग बहुत सारी थी, लेकिन इनको लगा कि जैसे कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसा कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे इनके सक्सेस के रास्ते में रोड़े रोड़े पड़ जाएं। ओके, तो इन्होंने आपको छोड़ के अपना एक ऐसा सेफ साइड वाला रास्ता चुना जिसमें ये श्योर थे कि यहाँ तो मज़े ही मज़े हैं। आपके लिए एडवेंचर था, आपके लिए अगर ये एफर्ट करते तो इनको रिस्क था। तो मतलब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ यह है कि रिस्क लेने से डर रहे थे, सेफ साइड चलने की सोच रहे थे, एंड इनको लग रहा था जैसा ये सोच रहे हैं वैसे ही सब कुछ होता चला जाएगा एंड लाइफ इनकी इजी हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि ईश्वर ने इनको वहीं पे लाके पटका। जिन चीज़ों से इनको डर लग रहा था, आज उन्हीं चीज़ों को करने के लिए ये तैयार हैं, क्योंकि अब इनके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो अब ये इस रास्ते पे भी चलने के लिए तैयार हैं जो आपकी तरफ आता है, क्योंकि पहले इनको लगता था कि इनका बहुत कुछ चला जाएगा, लेकिन जब सब कुछ जा चुका है तो डर किस बात का। तो अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, चलिए जी, फिर यहाँ पर क्या है आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में। यस, पहले आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नेम फेम पॉपुलैरिटी वाले इंसान हो सकते हैं। इनकी काफ़ी अच्छी, जैसे गांव में ज़मींदार होते हैं या जैसे कि कोई बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं, बड़े नामी गिरामी लोग होते हैं, उन लोगों में इनकी गिनती होती थी। अब भले ही छोटे लेवल पे भी ले सकते हैं आप लोग। ओके, छोटे से छोटे लेवल में भी कोई ना कोई लीडर तो होता ही है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कहीं के एमएलए थे या कहीं के ये क्या बोलते हैं, कोई भी हाई फाई पोजीशन, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने उसमें ये काफ़ी फेमस थे। ओके, एंड यहाँ पर अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब आप फेमस हो चुके हैं, अब आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा आप हायरोफेंट हैं, मतलब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा आपको नेम फेम रिकग्निशन मिल रहा है। तो अब ये कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं आप में एंड खुद में, आपकी जो पहले पर्सनालिटी थी एंड अब की पर्सनालिटी है। ओके, यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे पहले आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थे, काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट आप अभी भी इनोसेंट हैं। ओके, यहाँ पे जो मेन चीज़ आई है वो ये है कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिमाग बहुत लगाया गया है, सब कुछ मैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा मैं करने लगता है तभी उसकी जो है यस, तभी उसकी ऐसी तैसी होती है। क्यों? क्योंकि मैं तो कुछ होता ही नहीं है। ईश्वर को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड जब भी कोई इंसान ये कहता है कि मैंने सब कुछ किया है, तो ईश्वर उसको बताते हैं कि यू आर जस्ट लाइक ए पपेट, नथिंग एल्स। ओके, तो ईश्वर बताते हैं कि इंसान सिर्फ कठपुतली की तरह है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इनको समझ में आ गया है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप लोग इनोसेंट अभी भी हैं। आपके अंदर वो गुरूर, वो जो एक पैसे का घमंड होता है, एक अलग ही बातें हो जाती हैं लोगों की, वो सब चीज़ें आपके अंदर नहीं आई हैं, एंड इसी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इनको दिखाई पड़ रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लग गए थे, लेकिन आपके अंदर आप अभी भी ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं। इसी वजह से आप लोग, मतलब ये आपको काफ़ी समझदार इंसान की तरह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चैरियट की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की, या आपकी भी हो सकती है। नो, आप तो कैप्रिकॉर्न हैं। ओके, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके कुंडली में ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं मे बी। तो यहाँ पर जो है इनको दिख रहा है कि आपके ऊपर इसीलिए ईश्वर की ब्लेसिंग है, इसीलिए आप लोग डे बाई डे आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर इनोसेंस है। आपने अपने अंदर एक चालाकी, होशियारी, छल कपट, ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो बुरी बुरी चीज़ें होती हैं, ये आपने अपने अंदर आने नहीं दी, एंड इसी वजह से ईश्वर का लगातार आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। एंड आप लोग डे बाई डे ग्रो कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी सक्सेस को, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी फेम बढ़ रही है। तो ये जो बढ़ोतरी होती है, ये सब ईश्वर की कृपा से ही होता है। इंसान का बस नहीं चलता, इंसान का बस चल जाए तो वो अपने आप को सबसे, मतलब रिचेस्ट इंसान बना ले दुनिया का। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल होता तब ना, ये सारी चीज़ें प्री रिटर्न होती हैं, डेस्टाइंड होती हैं।
इंसान की लिमिट होती है, वो भी तब तक जब तक ईश्वर चाहते हैं, वरना कभी भी कोई इंसान ज़मीन पे आ जाए, कोई इंसान आसमान में पहुंच जाए। ओके, तो अब इनको अकल आ गई है कि इनसे गलतियां क्या क्या हुई हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड आ गया है। यस, आपके पार्टनर ने आपके साथ पॉलिटिक्स की थी। भाई मुझे देखिए 2 कंडीशन दिखाई पड़ रही है, मैं दोनों आपको फेयरली बता देती हूँ। एक कंडीशन ये हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं। ओके, तो यहाँ पे जो 3 लोग हैं इनमें से कोई, क्योंकि थर्ड पार्टी तो आ गई है यहाँ पर, आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, 3 बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, 3 कलीग हो सकते हैं, 3 कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, जो तीनों फ्रेंड हैं। ओके, इनमें से एक पर्सन ने जो है आपके पार्टनर को छीन लिया है। एंड वो पर्सन जो है बना बहुत सीधा साधा रहता था, लेकिन उसकी इंटेंशन बहुत ही बुरी थी। वो आपको, आप दोनों लवर्स को अलग करके उसे बहुत खुशी मिलती थी, एंड उसने बहुत चालाकी से आप दोनों को अलग कर लिया है। इस वजह से आपके पार्टनर मिसगाइड हो गए थे। इनको लगा कि जैसे इनकी खुशी उस पर्सन के साथ है जो सांप था, ओके, पॉइजनस था। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके साथ पॉलिटिक्स खेली गई है। रियलिटी ये थी कि जो थर्ड पार्टी थी वो स्नेक थी, पॉइजनस थी, एंड आप इनोसेंट थे। तो कुल मिला के यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। बॉटम ऑफ द डेक में आया था जस्टिस का कार्ड, मतलब सच कभी छुपता नहीं है। तो सच्चाई सामने आ चुकी है। जिसको इन्होंने सोचा था कि वो इनका कोई ऐसा पार्टनर है जो इनको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, तो इसी वजह से आपके पार्टनर नीचे गिरे हैं आकर, क्योंकि आपकी संगत जैसी होती है आपको वो वहीं पे ले आता है। जो नीच इंसान होता है, घटिया इंसान, वो आपको नीचाई पे ही लेके जाएगा, ऊंचाई पे लेके नहीं जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें अब इनकी समझ में आ चुकी हैं। एंड इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा पेन में है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने पहले ही सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दी होती तो आज आप लोगों की हैप्पी फैमिली होती, एंड आज आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होते। लेकिन है क्या कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा पेन में है, एंड यहाँ पे ये सब कुछ किया जा रहा है थर्ड पार्टी का। ओके, यस, तो अभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं, सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो इसी के साथ आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।